हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केम छो मजामा। अमिताभ बच्चन जी ने बोला था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो मैंने उनकी बात थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस ले ली है और मैं आई हूँ गुजरात के अहमदाबाद में घूमने के लिए। तो चलो, अभी हम लोग होटल में जस्ट तैयार हुए हैं। सुबह सुबह हम लोग 9 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, अभी बज रही है 11 और अब हम लोग रेडी होके जा रहे हैं घूमने। सो मैं भी घूमती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ अहमदाबाद। चलो। अहमदाबाद सिटी को देख के सबसे पहले मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। कहीं ऑटो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ही लोग दिखेंगे आपको, ऑटो ही ऑटो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। कोई आपको ऑटो के लिए पूछेगा, कोई होटल के लिए पूछेगा, कोई खाने के लिए पूछेगा। बट जो भी था अच्छा लग रहा था। हमने सबसे पहले विज़िट की हमारी पहली लोकेशन, जो थी हथी सिंह जैन टेम्पल। अगर कोई पुराने मंदिरों को देखने का शौकीन है, आर्किटेक्चर देखने का शौकीन है, तो ये मंदिर उनके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। और हाँ, ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे विजय स्तंभ भी बना हुआ है। हमने पूरा मंदिर विजिट किया। एंड वैसे भी अगर आपको आपकी जर्नी शुरू करनी है, आपने अगर पूरे दिन की जर्नी के सबसे पहले ही मंदिर विजिट कर लिया, तो फिर आपकी वाइब्स ही अलग होंगी पूरे दिन की। हमने भी पहले मंदिर विजिट किया। यहाँ पर हम सुकून से, शांति से बैठे और उसके बाद में हम निकले हमारी अगली लोकेशन के लिए। पर अगली लोकेशन पे निकलने से पहले हमको याद आया कि हम तो गुजरात में हैं, तो हम जेठालाल स्पेशल फाफड़ा जलेबी को कैसे मिस कर सकते हैं। मंदिर विजिट के बाद में हमने सबसे पहले की हमारी पेट की पूजा, जिसमें हमने खाया फाफड़ा जलेबी और हाँ, जेठालाल स्पेशल पपाया का सांभरा, मिर्ची और कड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट में हमें मिल गई थी। और एक और चीज़ हमने गुजराती डिश जो ट्राई की वो थी पात्रा। तो ऐसे करके जर्नी की शुरुआत हुई फिर से गुजराती फूड के साथ में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं गुजराती फूड को भी एक्सप्लोर करना था और हमने शुरुआत ही उसी से कर दी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद में हम लोग निकले सीधी सैयद मॉस्क्यू देखने, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि वो मस्ट विजिट प्लेस है अहमदाबाद की। बट वहाँ पहुँच के हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। हम लोग ने वहीं पे उसे बाहर से देख के आगे बढ़े अपनी अगली लोकेशन के लिए, जो था मार्केट। और अहमदाबाद के मार्केट में इंटर होके मुझे इंदौर का राजवाड़ा याद आ गया। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं था, उतनी की उतनी भीड़, उतना ही सामान, वही रेट, सब कुछ सेम। मैंने पूरा मार्केट विजिट किया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग गए लहंगे वाला मार्केट भी देखने। बाय द वे, ये जो येलो लहंगा आपने देखा है, मैं ख़रीद भी चुकी हूँ। हाँ, मैंने एक लहंगा तो फाइनली ख़रीद ही लिया, क्योंकि अब गुजरात आई हूँ, अहमदाबाद आई हूँ और लहंगा ना खरीदूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम लोग गए वो लोकेशन देखने जिसे देखने हम लोग अहमदाबाद आए थे, वो था गांधी आश्रम। यहाँ पे इंटर होते ही मेरे माइंड में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आया कि क्या हम इस जगह को देखने के लायक भी हैं। हम लोग, हमारी जनरेशन जो सिर्फ अपने मतलब से बात करती है, अपने मतलब से रिश्ते रखती है, अपने मतलब की बात समझती है, वो जनरेशन उस जनरेशन को देख रही है जिन्होंने अपना सोचे बिना, अपने परिवार का सोचे बिना सिर्फ इस देश के लिए काम किया, सिर्फ इस देश के लिए किया, हमें आज़ादी दिलवाई। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ हमारा देखते हैं, खुद का समझते हैं, खुद का सोचते हैं। तो क्या हम लोग एक्चुअल में लायक भी हैं उस जगह को देखने के। बट हाँ, गांधी आश्रम में पहुँच के वहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक अलग ही वाइब मिली, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिली, सुकून मिला, शांति मिली। फिर हम लोगों ने देखा साबरमती नदी का व्यू, जो कि आश्रम के किनारे ऐसा लग रहा था कि बस ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि नेचर की अपनी भाषा होती है, लेकिन हम इंसान बीच में घुस के उसे ख़राब करते हैं। अगर बर्ड्स की बात की जाए, पानी की बात की जाए, इन लोग का सबका अपना अलग ही है। मैं वहाँ बैठी, मतलब वहाँ पे इतने सारे बर्ड्स थे, वो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अपने आप में खेल रहे हो, अपने आप में झूम रहे हो, मज़े कर रहे हो। और पानी के किनारे बैठ के बस मज़ा ही आ गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और फिर मेरे मन का इरादा और भी ज़्यादा पक्का हो गया कि मुझे नेचर के पास में बैठ के ही खुशी मिलती है। आजा, डर रही है। एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे बर्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है ना कि कैसे बढ़िया मस्त मस्ता के खेल रहे हैं। जिससे में वो कम दिख रहा था, इसमें वो काला काला दिख रहा। कुछ बोलो मेरे ब्लॉग में, कुछ एक शब्द, दो शब्द, वाई, 2 शब्द, 20, 3 शब्द, कोलावेरी, 4 शब्द, 5, 6।
पर पूरे 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद में अब टाइम आ गया था कि गांधी आश्रम को बाय बाय बोल के अपनी अगली लोकेशन पे चला जाए। और हमारी अगली लोकेशन मुझे नहीं पता था कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। वो था लेक काकरिया। हम पहुँचे बिल्कुल सनसेट के टाइम पे, जहाँ हमने शायद अब तक का बेस्ट सनसेट एंजॉय किया है। बेस्ट सनसेट पानी के किनारे बैठ के और इतने सारे बर्ड्स के साथ में, मतलब वहाँ बैठ के मुझे फिर पूरे दिन की थकान उतर गई और मज़ा आ गया। आप लोग भी अगर कोई भी लेक विज़िट करने जा रहे हैं इंडिया में या कहीं भी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा सनसेट के टाइम पे ही जाइए। मैं श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप बेस्ट सनसेट एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ का, जैसा कि आज मैंने किया। बाय द वे, लेक काकरिया में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी, लाइक हॉरर हाउस हो गया, ज़ू हो गया, वाटर रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। तो आप इधर से नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं और आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रेन भी चलती है, तो एक पूरा फैमिली बोल लो या कपल वाला बोल लो, आपको मज़ा ही आना है। हम लोग आए थे 4 बजे यहाँ पे, कौन सा काकरिया तालाब, और अभी बज रही है 7:30 और अभी हमने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। और अब हम लोग जाएंगे होटल, मतलब पहले कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे होटल। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। ये तो कब से बोर ही हो रहे हैं, बैठे बस इधर उधर देख रहे हैं। मुझे मज़ा आ रहा है, बढ़िया पानी के पास बैठी हूँ। मैं दिखाती हूँ, एक बार दिखाती हूँ ऐसे ना, बढ़िया मतलब पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप आराम से आलकी पालकी लगा के बैठ जाओ और व्यू को एंजॉय करो। और यहाँ पे बहुत सारी राइड है, बहुत सारी, जिसमें भी जाना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाओ और एंजॉय करो। सो यहाँ का तो हो गया पूरा। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको होटल के रूम में, ठीक है। चाहे लोकेशन कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी सुंदर हो, अलविदा तो बोलना ही पड़ता है। सो हमने भी अच्छा खासा लेक काकरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद में लेक काकरिया को बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए हमारी होटल के लिए। सो बस कुछ इस तरह से हमारा डे 1 अहमदाबाद में था, जहां हमने बहुत इन्जॉय किया। और आपको जल्दी ही डे 2 यानी कि अहमदाबाद का सेकंड व्लॉग भी देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।